हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेडपूल एंड वोल्वरिन के फाइनल ट्रेलर के बारे में। और ये ट्रेलर बहुत ही बढ़िया था। पूरे ट्रेलर को अच्छे से एनालाइज किया है मैंने। आज थोड़ा लेट हूँ, भी 7:30 बज रहे हैं, 1 घंटे के आसपास में लेट हो चुका हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सारी डिटेल, सारी ईस्टर एग और सारी छोटी छोटी चीजें जो तुम्हें पता होनी चाहिए इस मूवी को देखने से पहले। तो आज करेंगे इस वीडियो में फुल ट्रेलर का ब्रेकडाउन। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले अगर बात करें तो ट्रेलर की शुरुआत में ना हम देख सकते हैं कि वोल्वरिन एक बार के अंदर बैठा है। अब ये जो सीन है हमें याद दिलाता है एक्स-मैन फर्स्ट क्लास की, जहां पर मैग्नीटो और जेवियर जो है वो वोल्वरिन से मिलने आते हैं और बेसिकली इसको रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं। सीन वैसे ही कुछ हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो वोल्वरिन है ये हमारा वाला वोल्वरिन नहीं है, यानी डेफिनेटली इसको किसी और टाइमलाइन से लाया गया है। अगर गौर से देखेंगे बार में तो आपको देखने मिलेगा कैनेडियन फ्लैग और ऑब्वियसली मूस के एंटलर्स। इसका मतलब है कि ये जो बार है ये कनाडा के अंदर सेट है। और जिनको नहीं पता है, वोल्वरिन एक कनेडियन कैरेक्टर है। जी हाँ, एक अमेरिकन कैरेक्टर नहीं है, एक कनेडियन कैरेक्टर है अकॉर्डिंग टू कॉमिक्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बारटेंडर से बोल रहा है कि भाई मुझे सिर्फ एक ड्रिंक दे दे, बिकॉज आई थिंक उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और बारटेंडर बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यू आर नॉट वेलकम हियर, यू आर नॉट वेलकम एनीवेयर। इसका मतलब ऐसे ही समझ में हमें आता है कि कहीं ना कहीं एक्समैन के जिस यूनिवर्स से वोल्वरिन हमारा आता है ना, उस यूनिवर्स की मौत जब हुई तो उसका जिम्मेदार शायद वोल्वरिन ही था। इसलिए कोई इसको पसंद नहीं करता और वो इन चीजों को भुलाकर अपनी जिंदगी जीना चाहता है। फिर हम देखते हैं वहां पर आता है डेडपूल और बोलता है तुझे मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो अपनी गन दिखाता है जिस पे लिखा होता है स्माइल वेट फॉर द फ्लैश, और काफी बढ़िया ये गन मुझे लगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वोल्वरिन जो है अपने क्लॉस निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्लॉस जो है वो उसके धीरे धीरे निकलते हैं। तो यहाँ पर डेडपूल जो है जोक मारता है। जोक थोड़ा अडल्ट है, मैं समझा देता हूँ पहले। दिस इज एन एलेगोरी अबाउट ईडी, जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी जब आपकी एज ज्यादा बढ़ जाती है तो आप उस तरह से एक्चुअली परफॉर्म नहीं कर पाते जिस तरह से आप अपने यंगर डेज में कर पाते थे। तो यही एलेगोरी है। और यहाँ पे जो हमारा डेडपूल बोलता है कि हाँ, 40 साल के ऊपर की जो वोल्वरिन होते हैं उनके ये जो क्लॉज है वो जल्दी से बाहर नहीं निकलते। इसका मतलब ये है कि यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेफिनेटली जो है वो इस वोल्वरिन को यहाँ पर रिक्रूट करने आया है। अब जैसे कि ऑलरेडी ये बात एस्टैब्लिश थी कि जो हमारा लोगन होने वाला है, जो वोल्वरिन होने वाला है, वो हमारे मेन यूनिवर्स का नहीं होने वाला है, यानी वो 2017 वाला लोगन नहीं होने वाला है। इज गोइंग टू बी फ्रॉम अ डिफरेंट यूनिवर्स। और इस यूनिवर्स की हमें एक झलक भी देखने को मिलती है, जहां पर वोल्वरिन हमें देखने को मिलता है और कुछ पिलर्स से लगे हुए यहाँ पे। अब ये यूनिवर्स हमने डेफिनेटली नहीं देखा है, तो इंटरेस्टिंग हुआ ये जानना कि इस यूनिवर्स में क्या ऐसा हुआ था जिससे सारे के सारे बंदे मर गए और वोल्वरिन बच गया। फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है जहां पर डेडपूल एंड वोल्वरिन जो है वो फाइट करने वाले हैं। और यहाँ पर जो वोल्वरिन है वो डेडपूल को समझा रहा है कि जो तू बंदा ढूंढ रहा है वो बंदा मैं नहीं हूँ। लेकिन डेडपूल यहाँ पे बोलता है कि भाई देखो, मैं जानता हूँ कि मेरा यूनिवर्स खत्म हो रहा है और तुम ही हो जो मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, तुम एक हीरो हो। वहां पर जो वोल्वरिन बोलता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ। यहाँ पर डेडपूल बोलता है कि यू आर दी एक्समैन, तू ही एक्समैन की प्रतीक है भाई, तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। और जिन लोगों ने सारी की सारी एक्समैन मूवी देखी है उनको पता होगा कि ह्यू जैकमैन का जो वोल्वरिन था वो सारी की सारी एक्समैन मूवी के अंदर एक बहुत ही बड़ा पार्ट था। बेसिकली अगर ह्यू जैकमैन का वोल्वरिन एक्समैन की मूवी के अंदर नहीं है तो वो एक्समैन की मूवी ही नहीं है। इसी वजह से जो पुराने फॉक्स स्टूडियोज की फिल्में थी ना, उन सारी की सारी मूवीज के अंदर आपको ह्यू जैकमैन का कैमियो देखने को मिला ही मिला है। ऐसी कोई भी एक्समैन मूवी नहीं है जो कि हिट हुई हो जहाँ पे आपको वोल्वरिन का कैमियो ना देखने को मिला हो। तो इससे ये बात हमें एस्टैब्लिश करके बताई जाती है कि भाई ये जो वोल्वरिन वाला बंदा है, ये रैन का जो मतलब जो हमारा डेडपूल है उसका यूनिवर्स अब खत्म होने वाला है तो उसकी हेल्प करने वाला है। लेकिन अगेन इसके पीछे कोई और है और वो हमें आगे वाले ट्रेलर के अंदर पता चलेगा। कुछ फाइट सीन के बाद हमें 2-3 ईस्टर एग देखने को मिलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है मावर स्टूडियोज। मावर का कलर है रेड और स्टूडियोज का कलर है येलो। तो रेड है डेडपूल को जो रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑब्वियसली येलो जो है वो वोल्वरिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वोल्वरिन का फर्स्ट लुक हमें दिखाया जाता है विदाउट एनी स्लीव्स। एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए, ह्यू जैकमैन को बहुत बार स्किन कैंसर हो चुका है और इसलिए उनके डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया था कि अगर आप कोई भी मूवी शूट करें ना तो मेक श्योर कि आपका जो स्किन है वो सन जो है उसके जो रेज हैं अल्ट्रावायलेट वगैरह वगैरह वो आपकी स्किन पर ना पड़े। तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि शायद ये जो सीन है ये आर्टिफिशियल सनलाइट के अंदर लिया गया होगा, या फिर ये जो सीन है जहाँ पे आपको ह्यू जैकमैन की बाइसेप देखने को मिल रही है, मोटे मोटे डोले देखने को मिल रहे हैं, ये सीजीआई हो सकता है। बट कंसीडरिंग कि ह्यू जैकमैन ने अपनी बॉडी पे बहुत ज्यादा काम किया है, आई थिंक ये जो सीन है ये आर्टिफिशियल सनलाइट के अंदर शूट किया गया है। मोस्टली ये स्टूडियो के अंदर ही शूट किया गया होगा, ये बाहर शूट किया नहीं गया है। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको 2 ईस्टर एग देखने को मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिखा है कॉपरहेड। कॉपरहेड एक कैरेक्टर है मार्वल का जो कि सर्पर सोसाइटी से आता है, बहुत पुराना कैरेक्टर है।
कोई ज्यादा बड़ा कैरेक्टर नहीं है, तो या डू नॉट वरी अबाउट इट। लेकिन अगला इश्यू है कि यहाँ पे लाइफील्ड के बारे में, जो कि रॉब लाइफील्ड को बताता है, और रॉब लाइफील्ड वो बंदे हैं जिन्होंने डेडपूल को को क्रिएट किया था। तो हाँ भाई, डेडपूल का को क्रिएटर या फिर क्रिएटर, उसका एक इस्टर एग हमें यहाँ पे दिया गया है। फिर हमें वही वॉइड के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर डेडपूल एंड वोल्वरिन जो है वो फाइट कर रहे हैं, एंड दे आर माइंड ब्लोइंग। मतलब ऑब्वियसली जब इस सीन को तुम ट्रेलर में देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि यार इन सीन में कितनी जान है, और डेडपूल एंड वोल्वरिन को फाइट करते हुए देखना कौन नहीं चाहता था। मतलब इट्स लाइक अ ड्रीम फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे हम देखने को मिलता है दोनों की फाइट। साथ साथ हमें 2-3 चीजें और देखने को मिलती है। गौर करेंगे अगर आप तो डेडपूल की जो गन है वो है गोल्डन कलर की, और अभी तक डेडपूल को गोल्डन कलर की गन नहीं मिली थी, और कॉमिक्स में उसके पास गोल्डन कलर की गन ही होती है। सो या इट्स अ गुड ईस्टर एग, इट्स अ नाइस डिटेल जो कि माहौल ने ध्यान रखी है, क्योंकि थर्ड मूवी है, डेडपूल को एक नए एंगल में दिखाना है, तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। फिर कुछ और सीन हमें देखने को मिलते हैं, और फाइनली हमें इस मूवी की विलन को इंट्रोड्यूस करके दिखाया जाता है, विच इज कैसेंड्रा नोवा। अब कैसेंड्रा नोवा के बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ऑलरेडी बता रखा है। बेसिकली शी इज दी सिस्टर ऑफ चार्ल्स एक्सेवियर। तो चार्ल्स एक्सेवियर के पास जो पावर्स एंड टेलीकिनेसिस वगैरह वगैरह वो सारी की सारी कैसेंड्रा नोवा के पास में भी है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो कैसेंड्रा नोवा है वो वोल्वरिन के हाथों को कंट्रोल कर सकती है, बिकॉज शी कैन कंट्रोल एनीथिंग। शी हैज अ टेलीकिनेसिस पावर। और कुछ शॉट हमें दिखाए जाते हैं जहाँ पे वॉइड के अंदर हमें बहुत सारी ईस्टर एग देखने को मिलेंगे, तो सारी ईस्टर एग आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे जाइंट मैन का सूट दिखाया जाता है, जहाँ पर जाइंट मैन का हेलमेट है और ऐसे हाथ है। और अगर गौर से आप आने वाले सीन के अंदर देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि एंटमैन एक्चुअली में मरा हुआ है, उसका बड़ा वाला स्कल भी है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमें ओलायत देखने को मिलता है, जो कि हमने लोकी के सीजन 1 एंड सीजन 2 के अंदर देखा था। तो ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि भाई जो ओलायत है वो इस मूवी का पार्ट होने वाला है, और कहीं ना कहीं कैसेंड्रा नोवा जो है शायद इसको वेपनाइज कर रही हो लोगों को मारने के लिए। तो यहाँ पे हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पे ओलायत जो है वो जाइंट मैन की जो कॉर्प्स पड़ी है उसके ऊपर हमला कर रहा है। फिर हमें वही जाइंट मैन का हेलमेट जो है वो दिखाया जाता है। अगेन गौर से देख सकते हैं आप, इसके अंदर आपको स्कल देखने को मिलेगा, मुंडी देखने को मिली। इसका मतलब है कि एंटमैन यहाँ पे मरा था। 2-3 चीजें और है यहाँ पे देखने के लिए। सबसे पहले लेफ्ट में देखेंगे यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेंगे लेडी डेडस्ट्राइक, जो कि एक्समैन 1 में थी। जी हाँ, एक्समैन 1 में इसकी लड़ाई हुई थी डेडपूल के साथ में। राइट में अगर आप देखेंगे तो आपको अज़ाज़ल देखने को मिलेगा, जो कि एक्समैन फर्स्ट क्लास में था एंड वन ऑफ माय फेवरेट म्यूटेंट। इसकी पावर नाइटक्रालर की तरह है, बट बेसिकली ही इज अ डेविल। तो यहाँ पे हमें वो देखने को मिलता है। इससे भी ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक्समैन की जो फर्स्ट टाइमलाइन थी और जो छुपने वाली टाइमलाइन थी ना, उस टाइमलाइन से शायद विलन हमें और भी देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे रैंडम विलन है बहुत सारे, तो इसके अंदर टोड और बहुत सारे बंदे और भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जो भी मुझे दिख रहे हैं, वो है हमारी लेडी डेडस्ट्राइक और हमारा अज़ाज़ल। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है हमारे रेड स्कल की कार का, जिसको मॉडिफाई करा है वॉइड के अंदर। तो रेड स्कल की कार भी है यहाँ पर, जो कि कैप्टन अमेरिका 1 में आपने देखी थी। फिर हमें एक शॉट दिखाया जाता है जहाँ पर जो वोल्वरिन है वो विस्की से गार्गल कर रहा है, यानी कुल्ला कर रहा है। इसका मतलब है कि जो वोल्वरिन है ये थोड़ा सा अल्कोहलिक हो सकता है। जी हाँ। फिर हमें 2-3 शॉट और दिखाए जाते हैं जहाँ पर डेडपूल और वोल्वरिन की फाइट हो रही है। एक डॉग पूल का सीन भी दिखाया जाता है। डेफिनेटली इस मूवी के अंदर आपको डेडपूल के और ज्यादा वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। सिर्फ एक वेरिएंट को इस ट्रेलर के अंदर डाला गया है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि डेडपूल के बहुत सारे वेरिएंट इस मूवी के अंदर होने वाले हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ फाइट सीन होते हैं, उसके बाद लास्ट में हमें देखने को मिलता है कि डेडपूल एंड वोल्वरिन दोनों कहते हैं लेट्स फकिंग गो। और हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहां पर हम देख सकते हैं कि दोनों एक पोर्टल के अंदर जंप कर रहे हैं, और पोर्टल का कलर जो है वो ब्लैक है। अगेन 2-3 चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोर्टल का कलर यहाँ पे ब्लैक हमें दिखाया गया है ट्रेलर के अंदर, लेकिन मूवी के अंदर ऐसा नहीं होने वाला है। डेफिनेटली ये किसी दूसरे यूनिवर्स में यहाँ पे जा रहे हैं। अब इनकी मदद कौन कर रहा है, दैट वी डू नॉट नो। इट कैन बी एनीवन, इट कैन बी डॉक्टर स्ट्रेंज, इट कैन बी वोंग, इट कैन बी अनदर सॉर्सरर, कोई और सॉर्सरर भी हो सकता है। लेकिन ये चीज हमें कंफर्म हो चुकी है कि यहाँ पर कोई है जो मल्टीवर्सल पोर्टल खोल के इनकी हेल्प कर रहा है, और दोनों जो है वहां से कहीं और जाकर एस्केप करने वाले हैं। और शायद ये सीन मूवी के एंड का भी हो सकता है, जहां पर वो इस यूनिवर्स को छोड़कर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आ रहे हैं। तो यहाँ दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ट्रेलर होता है खत्म, और एंड में हमें एक बिट देखने को मिलती है हमारे डेडपूल और ब्लाइंड एल के बीच में, जहाँ पर दोनों बात कर रहे हैं कोकेन के बारे में, और बहुत सारे नाम है जो तुम्हें नहीं पता होने चाहिए, लेकिन वो दोनों बता रहे हैं बैठ के, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी एन R-rated मूवी। तो या इसके बाद तुम्हें देखना ही नहीं है, इसके बाद मतलब नाम मत सुनना, बिकॉज Indian, you can't do it. It's wrong. You should not do it. So thank you so much for watching this video. मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। Bye guys, love you all and have a great amazing day.